और पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है और ये भी मुझे एक लेवल जैसा लगने लगा है और ज़्यादा हाइट भी नहीं लग रहा मुझे ऐसा देखने में, क्योंकि भाई यहाँ से जितनी भी बिल्डिंग्स हैं ना दिखने भी लगी हैं, जो जो जंगलों में छिपी हुई दिखी थी, क्रेन ऐसा 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 होने लग गया। तो अच्छा खासा हवा भी चलने लगा है, हालांकि नॉर्मल हवा भी रहेगा फिर भी वो ज़्यादा ही लगेगा। लोगों को लग रहा होगा कि मजाक है और 20 फ्लोर के आसपास, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छों का हालत खराब हो जाता है जो एक्सपीरियंस वाला नहीं है उनके लिए भाई। और जब हमने दूसरे डायरेक्शन में घुमाया है तो यहाँ से कुछ अलग चीज देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से भाई जो हमने अभी खाड़ी आप सभी को दिखाया है ना, वो काफी दूर तक आया हुआ है। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। तो इस वक्त बिल्कुल भी मैं क्रेन पे आ चुका हूँ और हमारा जो क्रेन है इस वक्त बेहद ही ज़्यादा हाइट हो चुका है और बोला जाए तो अच्छा खासा हाइट हो गया है। और हवा इस वक्त बेहद ज़्यादा है, बेहद ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा। अगर मैं बोल रहा हूँ तो शायद से आवाज़ जा रहा भी होगा या फिर नहीं भी, ऐसा भी हो सकता है। हालांकि मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, क्रेन इरेक्शन हुआ, बहुत ज़्यादा हाइट हुआ है। तो यहाँ से खूबसूरती दिखाते हैं, फिर केबिन में और सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। हालांकि यहाँ से ये बिल्डिंग भी मतलब एक लेवल जैसा लगने लगा है और यहाँ पे बड़ी सी बिल्डिंग है और यहाँ से बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जो इस वक्त लेवल में लगने लगा है, यानी कि 25 फ्लोर आता है ना तो एक जैसा लगने लगता है। चलिए हम आप सभी को दिखाते हैं कि आखिर कैसा दिखने को मिलता है। अब चलिए यहाँ से ये देखने को मिल रहा होगा और यहाँ से ये बड़ी बिल्डिंग्स और यहाँ से और भी बड़ी बिल्डिंग्स, लेकिन यहाँ से देखने को मिलता होगा ये खूबसूरत नज़ारे। चलिए यहाँ से खूबसूरती तो यहाँ से ऐसा कुछ देखने को मिलती है। हालांकि आज मैं ट्राइपॉड लेके आया हूँ तो देखने को मिल रहा होगा कैसा नज़ारे आ रहे हैं, ठीक ठाक आ रहे हैं कि फिर नहीं। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। तो इस वक्त हम जैसा कि बता देते आपको, मैं उस वक्त ड्यूटी में और पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है और ये भी मुझे एक लेवल जैसा लगने लगा है और ज़्यादा हाइट भी नहीं लग रहा मुझे ऐसा देखने में, क्योंकि भाई यहाँ से जितनी भी बिल्डिंग्स हैं ना दिखने भी लगी हैं, जो जो जंगलों में छिपी हुई दिखी थी। हालांकि जैसे कि ये चर्च है, कितना ढका हुआ था अभी पूरा ओपन आ गया है। और यहाँ पे जैसा कि देखने को मिल रहा होगा ये बड़ी बिल्डिंग्स। अब हम यहाँ से धीरे धीरे आगे चलते हैं ना, तो यहाँ पे रास्ते भाई अजीब अजीब से हैं जो समझना मुश्किल होगा। अब हम यहाँ से धीरे धीरे नीचे की ओर स्टेप बाय स्टेप उतरेंगे। तो यहाँ से हम स्टेप बाय स्टेप नीचे तो आ गए हैं, लेकिन केबिन में भी आ जाते हैं और मौसम भाई अमेजिंग है। केबिन में आने के बाद यहाँ से नज़ारे और साथ ही साथ क्रेन बहुत ज़्यादा हिलने लगा है भाई। जैसे मूवमेंट होता है ना हवा का, वो क्रेन ऐसा 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 होने लग गया है। तो अच्छा खासा हवा भी चलने लगा है, हालांकि नॉर्मल हवा भी रहेगा फिर भी वो ज़्यादा ही लगेगा। लोगों को लग रहा होगा कि मजाक है और 20 फ्लोर के आसपास, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छों का हालत ख़राब हो जाता है जो एक्सपीरियंस वाला नहीं है उनके लिए भाई। हालत तो वाकई में ख़राब होना ही है। तो यहाँ से हम केबिन दिखाते हैं। मौसम फ्रेश है, लेकिन बादल वगैरह भी देखने को मिलेगा आप सभी को। यहाँ से देखने को मिल रहा होगा बादल ही बादल है और ये क्रेन की परछाई कितनी खूबसूरत सी लग रही है ना। अब यहाँ से बिल्डिंग्स वगैरह, जैसे कि ये खाड़ी एरिया है जिसे हम खाड़ी के नाम से जानते हैं। हालांकि ये खाड़ी है, पूरा का पूरा पानी है और उस साइड में दूर दूर तक देखते हैं तो पानी ही पानी नज़र आएगा। और दूसरे एरियाज़ हैं, ये जो एरियाज़ दिख रहा है दूर दूर तक वो भी दूसरा है। और ये जो येलो वाला दिख रहा है आप सभी को ना, ये येलो वाला ये भाई मेट्रो का है और ये समझ लो मेट्रो ही है, क्योंकि हमने भाई देखा है, हम वहाँ पे गए हैं, आधा 1 किलोमीटर के आसपास लगता है। हम करते हैं क्रेन स्टार्ट और हमने कर लिया है क्रेन को स्टार्ट। सामने से मेरा क्रेन का व्यूज नज़र आ रहे हैं, व्यू कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। यहाँ से हमने बिल्कुल भी स्टार्ट कर लिए हैं। अब हम करते हैं इसे घुमाने का काम, क्योंकि अब वो सिग्नल देगा, फोन कॉल करेंगे, वॉकी टॉकी लेके आएगा तो ही हम लोड इनको जगह पे दे पाएंगे, वरना नहीं। फिलहाल मेरा जो काम था वो हमें फंसा के घुमाने का काम था, जो कि हमारा हुक दिख रहा है और यहाँ से खूबसूरती भी नज़र आ रहा होगा।
दूसरे डायरेक्शन में घुमाया है तो यहाँ से कुछ अलग चीज देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से भाई जो हमने अभी खाड़ी आप सभी को दिखाया है ना, वो काफी दूर तक आया हुआ है और मुझे ऐसा लग रहा है समुद्र में तब्दील हो गया है भाई। समुद्र जैसा कुछ चीजें देखने को मिल रही है, हालांकि वो बेहद ही ज्यादा दूर है। खाड़ी खाड़ी एरिया किसे कहते हैं आप सभी को पता होना चाहिए, जहाँ पे पानी काफी लंबे दूर तक जमा है, पानी है, आना जाना उसका रेगुलर जैसा है, नदी नाला जैसा कुछ होता है, तो उसे खाड़ी कहते हैं। और खाड़ी एरिया यहाँ से बहुत लंबा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ से भाई काफी दूर में देखने को मिल रहा होगा, ये जो बादल छाया हुआ है उसके आगे पानी जमा हुआ नजर आ रहा होगा आप सभी को, मैं मार्क कर देता हूँ। तो ये एरिया खाड़ी एरिया से काफी ज्यादा दूर है और ये बिल्डिंग देखो हम लोग इसके लेवल पे आ चुके हैं और यहाँ पे भाई पूरा का पूरा बादल एकदम अलग ही छाया हुआ है, मौसम बहुत अलग छाया हुआ है भाई बोला जाए तो। ये बिल्डिंग भी सामने में 8-10 फ्लोर भी देखने को मिल रहा है, इससे ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो है ना अपना खतरनाक सीन, इतना ऊपर आने के बाद ये चीजें नज़ारे बहुत कम ही लोग दिखा पाएंगे, क्योंकि इतने हाइट पे कौन काम करता होगा हमारे अलावा, हमारे ऑपरेटर भाई लोग के अलावा। तो ऐसी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। और हम लोग भाई काफी सारे लोग सोचते हैं कि भाई आपको डर नहीं लगता। डर नहीं लगता भाई, क्योंकि डर उसे लगता है जो शुरू से ही वो उन लाइनों में आए नहीं है। और जैसे कि मान लेते हैं इस लाइन में भले ही एक्सपीरियंस वाले जो 8-10 साल से काम कर रहे हैं इस लाइनों में, तो उनको क्या है कि वो इतना ऊपर अगर चढ़े होंगे, क्रेन पे आए होंगे, ये क्रेन का वो लास्ट छेड़ा जो दिख रहा है वहां पे अगर गए होंगे तो उनको इन चीजों से डर नहीं लगेगा। हालांकि मुझे खुद भी डर नहीं लगता है। अगर मैं वहां जाता हूँ ना तो ये जो बूम दिख रहा है आगे जाके पतला हो गया, तो वो ऐसा ऐसा मूवमेंट करता है हल्का हल्का, तो उसमें थोड़ा सा डर लगता है। लेकिन ये डर नहीं रहता कि हम गिर जाएंगे, ये डर नहीं रहता, क्योंकि हम सेफ्टी रहते हैं, सेफ्टी बेल्ट में रहते हैं, सेफ्टी का सारा इंतजाम करके हम जाते हैं, तब जाके बात बनती है, वरना ऐसे नहीं बनती है। इससे आपकी डेथ भी हो सकती है, कुछ चोट लगेगी तो भाई आदमी सीधा सोच रहे हो 20 फ्लोर और 5 फ्लोर 25 फ्लोर से अगर कोई नीचे गिरेगा तो वो बचेगा, ऐसा नहीं है। तो हम लोग सेफ्टी में रहते हैं, सेफ्टी में काम करते हैं और सेफ्टी में रह के काम को अंजाम देते हैं। हालांकि यहाँ से कई सारी चीजें देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा हमारा क्रेन इसके भी लेवल में आने को जा रहा है भाई, अगली जंपिंग में इसके लेवल में आ सकता है। लेकिन इस वक्त क्या हुआ कि हमने नीचे जो डाउन किया था वो हमने 2 टन का सरिया उठाया है। हालांकि अभी इस वक्त थर्ड पार्टी वाले आने वाले हैं और इस वक्त होगा क्रेन का टीपीआई, यानी कि इसका लिमिट वगैरह चेक किया जाएगा, क्या सब कुछ वर्क कर रहा है, वेट उठा रहा है। 2 टन का जो हमने लोड उठाया वो मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। यहाँ से ये दिखेगा, ये जो सरिया लटका हुआ है ये 2 टन के आसपास का है। हालांकि 2 ही टन मुझे भी लग रहा है, क्योंकि 16 से 20 के आसपास का सरिया वो है। और इस वक्त मैं नज़दीक में उठा के इसलिए रखा हूँ, जब तक वो आएगा नहीं तब तक ट्राई नहीं कर सकता। हालांकि टीपीआई का मतलब यही होता है कि उसे चेक करके ही क्रेन को चलाया जा सकता है, वरना ऐसे नहीं चलाया जा सकता है। ऐसे चलाते हैं तो खुद पे रिस्क आएगा। हालांकि मॉर्निंग में मैंने पूछ लिया था क्या करना है, टीपीआई आएगा कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि आएगा लेकिन लेट तक आ सकता है, तो हो सकता है एक लोड उठाना पड़ेगा। लोड तो नहीं उठा, लेकिन टीपीआई तो होना ही है भाई। अभी तक मैं सोच रहा था कि हमारा ही क्रेन हाइट है, लेकिन ऐसा नहीं है, दूसरे का भी क्रेन हाइट है भाई। अब जैसा कि यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा इतना नीचे तक दिख रहा है, लेकिन वो क्रेन भी सामने से हाइट हो रहा है। हालांकि कंप्लीट हो चुका है उसका हाइट और काफ़ी समय से उसने सरिया भी टांगे रखा है। क्रेन भाई हाइट हुआ है, इतना तो मालूम पड़ ही रहा है भाई। हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रहा है, बारिश भी बहुत ज़्यादा है और इस साइड में बारिश देखने को मिल रहा होगा, हवा भी बहुत ज़्यादा है। कभी कभी क्या होगा कि आवाज़ सुनाई नहीं देगा और ना ही समझ में आएगा कि आखिर मैं बोल क्या रहा हूँ भाई। तो कभी कभी ऐसा हो ही जा रहा है। हालांकि अभी 1 बजने को जा रहा है, अभी बिल्कुल भी मुझे छुट्टी करना था, लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा कि छुट्टी हम कर पाएंगे, क्योंकि मैं सोचा हूँ कि 1-2 बजे तक रुक जाते हैं, टीपीआई हो जाएगा, टीपीआई होने के बाद काम खत्म, फिर सीधा जाएंगे तो सीधा सोएंगे, फिर उसके बाद आएंगे ही नहीं। क्योंकि भाई आज है संडे और जाहिर सी बात है ये वीडियो पता नहीं कब अपलोड होगी, क्योंकि स्टॉक में 1-2 वीडियो ऑलरेडी है जो कि हमने क्रेन से रिलेटेड बनाया है। वो तो देखना आप सभी के लिए तो बनता है फर्स्ट, क्योंकि मैंने उसमें तमाम तरह की हमने जानकारी दी है कि भाई क्रेन कैसे हाइट किया जाता है, उससे पहले क्या है प्रोसेसिंग, हर चीज हर प्लान उसमें देखने को मिला होगा। हमने जो भी बताया टोटल चीजें बताने की कोशिश की है भाई। अभी जैसे कि मैं बता रहा हूँ अभी 1:15 होने को जा रहा है
और वो टीपीआई वाला जो है कि वो पता नहीं कहाँ से आ रहा है भाई, 2-3 दिन लग गए हैं उसको आने में। और कल भी ट्राई किया गया था उसको बुलाने के लिए, कल तो नहीं आए थे। आज आएंगे, टीपीआई होगा। टीपीआई का मतलब क्रेन चेकिंग किया जाएगा, लिमिट सारा सब कुछ सही है कि नहीं, फंक्शन बराबर काम कर रहा है कि नहीं, तब काम करना चाहिए। पता चला कि 1 लोड 2 लोड हमने तो पहले ही उठा लिए हैं बिना टीपीआई से पहले, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी कभी मुश्किल हालातों में ये सब भी चीज करना ही पड़ता है।